दोस्तों आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हेनरी वॉन की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस वर्क, बहुत ही फेमस पोएम दी रिट्रीट के बारे में जानेंगे। दोस्तों डेफिनेटली आपको ये पोएम बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी पोएम है। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले कुछ बैकग्राउंड, छोटा सा बैकग्राउंड है दोस्तों, 3 लाइन का बैकग्राउंड है, तो इसको एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। पहली बात तो दोस्तों रिट्रीट जो पोएम है ये एक रिलीजियस पोएम है। किस तरह से रिलीजियस पोएम है? एक्चुअली ये पोएम गॉड को डेडिकेट करके उन्होंने लिखा है। मतलब गॉड कैसा है? गॉड बहुत अच्छा तो होता ही है, और गॉड के पास जब रहता था तो कैसा हुआ, अब कैसा है, मतलब गॉड को डेडिकेट करके पोएम लिखा है, तो ये एक रिलीजियस पोएम हो गया। मतलब उन्होंने जीसस को डेडिकेट करके लिखा है पोएम, कि मैं जब गॉड के पास था तो बहुत अच्छा दिन था, लेकिन जब ह्यूमन वर्ल्ड में आया तो किस तरीके से जो मैं मेरी जो मन है साइन हो गया, मतलब मेरे मन में जो है पाप आ गया, तो मैं गॉड के पास जब था अच्छा था। ओके, तो इसलिए एक रिलीजियस पोएम हो गया। सेकंड दोस्तों, ये जो पोएम है एक उनकी एक फेमस कलेक्शन है, हेनरी वॉन की एक बहुत ही फेमस कलेक्शन है, साइलेक्स सिंटिलांस। दोस्तों स्पेलिंग गलत हो सकता है तो एक बार देख लीजिए। साइलेक्स सिंटिलांस से लिया गया है, जिसका फर्स्ट एडिशन दोस्तों 1650 में पब्लिश हुआ था और सेकंड एडिशन 1655 में पब्लिश हुआ था। ओके, और एक बात दोस्तों, ये जो रिट्रीट है, ये जो नाम है, इसका मतलब है गोइंग बैक, पीछे जाना। एक्चुअली उन्होंने पोएम में चाहा है कि मैं पीछे जाऊं किस तरीके से, तो पोएम पढ़ते पढ़ते आप सभी को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हैप्पी दोज अर्ली डेज। देखिए दोस्तों, अर्ली डेज में मैंने अंडरलाइन किया है। तो अर्ली डेज मतलब क्या है? अर्ली डेज मतलब है चाइल्डहुड डेज, मतलब बचपन की जो दिन होता है। तो वो दिन कितना अच्छा था जब चाइल्डहुड डेज में था मैं। ओके, व्हेन आई साइंड इन माय एंजल इन्फेंसी, जब मैं चमकता था, साइन मतलब चमकना, इन माई एंजल इन्फेंसी। एंजल इन्फेंसी मतलब क्या है दोस्तों? एंजल मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि एंजल स्वर्ग में रहता है, और एंजल इन्फेंसी यहाँ पर सजेस्ट किया है कि चाइल्डहुड डेज को। किस तरीके से? देखिए, जब मैं था मेरी चाइल्डहुड डेज पर, एंजल इन्फेंसी मतलब चाइल्डहुड डेज। ओके, किस लिए? देखिए एंजल क्या होता है? प्योर होता है, उनका हार्ट जो होता है प्योर होता है, मतलब गॉड के पास रहते हैं हर वक्त। तो वो लोग कोई पाप की जो काम है नहीं करते हैं। तो चाइल्डहुड डेज में आप जब पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, उसके मन में कोई भी पाप नहीं होता है, एकदम साइनलेस प्योर होता है हार्ट। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं जब मेरी एंजल इन्फेंसी में था, मतलब मेरी जो चाइल्डहुड डेज में था, तो वो दिन कितना अच्छा था जब मैं मेरी जो बचपन की जो दिन है, चाइल्डहुड डेज है, उस समय था। ठीक है, बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस। दिस प्लेस का मतलब क्या है दोस्तों? दिस प्लेस का मतलब है ह्यूमन वर्ल्ड, मतलब ये जो वर्ल्ड हम लोग जहाँ पर रहते हैं, इस जगह पर। तो मैं समझने से पहले कि ह्यूमन वर्ल्ड कैसा है, ये समझने से पहले ही अपॉइंटेड, मुझे भेजा गया फॉर माई सेकेंड डेज मतलब है जो मेरी जो जीवन की जो मेरी लाइफ की जो दूसरा जो डेज है, लाइफ का नहीं दोस्तों, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते कि फर्स्ट डेज पहले हो गया है, जो मैं गॉड के पास जब था, मतलब हेवन में जब था, मेरा फर्स्ट डेज खत्म हो गया है, और इस ह्यूमन वर्ल्ड पे मेरा सेकंड डेज है। मैं आप सभी को एक बार एक्सप्लेनेशन जो इसका पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉन, मेन लिव फर्स्ट इन हेवन। तो वॉन के अनुसार, पोएट जो वॉन है उनके अनुसार, कि हम लोग जो एक मैन, एक आदमी पहले हेवन में रहता है। ओके, एंड देन दे हैव सेकंड लाइफ ऑन दिस अर्थ। उसके बाद उनका एक सेकंड लाइफ भी होता है, कहाँ पर? अर्थ पर, जो कि पार्थिव जगत है वहां पर। ओके, द सेकेंड लाइफ इज वर्स, मच वर्स देन द फर्स्ट, विच इज मैंस ओरिजिनल लाइफ। जो सेकेंड लाइफ होता है वो अच्छी नहीं होता है, वर्स होता है। ओके, और फर्स्ट लाइफ जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो फर्स्ट लाइफ जो है सेकेंड लाइफ से बहुत अच्छा होता है, सेकेंड लाइफ फर्स्ट लाइफ से बहुत ही खराब होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो हेवन में मेरा फर्स्ट डेज था और यहाँ पर मेरा सेकेंड डेज है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जब इस ह्यूमन वर्ल्ड को समझने से पहले मुझे सेकेंड डेज के लिए भेजा गया, ऐसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा गया। ओके, और टॉट माई सोल टू फैंसी। और फैंसी मतलब क्या है दोस्तों? फैंसी मतलब है कोई चीजें सोचना। दोस्तों मैं टेक्सचुअल मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और ऑट मतलब एनीथिंग। ओके, तो मुझे सिखाया गया, और टॉट माई सोल, मेरी जो आत्मा है उसको सिखाया गया कोई भी चीज जो है कल्पना करने को। बट ए वाइट, लेकिन एक
व्हाइट मतलब क्या है दोस्तों, प्योरिटी, आप सभी को पता ही है। सेलेस्टियल थॉट, सेलेस्टियल थॉट मतलब है दोस्तों हेवेनली थॉट, एक हेवेनली जो थॉट मेरी मन में आया, एक प्योर और हेवेनली थॉट चिंता मेरी मन में आया। व्हेन आई येट हैड नॉट वॉक्ड अबव, जब मैं केवल जो है चलने लगा था। कहाँ से, जब मैं केवल जो है मेरी जो जर्नी स्टार्ट किया था, ए माइल और टू फ्रॉम माई फर्स्ट लव, मेरी जो पहली प्यार है उससे जब मैं सिर्फ 1 माइल या फिर 2 माइल चलने लगा था, वो मेरे पीछे ही था, 2 माइल पीछे से। तो फर्स्ट लव क्या है दोस्तों, फर्स्ट लव रेफर्स टू द गॉड। ओके, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं मेरी जो गॉड है, गॉड से गॉड को छोड़कर आ रहा था इस सेकेंड रेस में, तो वो मेरा 2 माइल पीछे था और वो मेरा फर्स्ट लव था। तो मैं फर्स्ट लव से छोड़कर केवल 2 माइल आगे था। ओके, एंड लुकिंग बैक, और पीछे देखा, एट दैट शॉर्ट स्पेस, शॉर्ट स्पेस, शॉर्ट स्पेस मतलब है दोस्तों छोटी सी जो गैप है बीच में, मेरी और मेरी जो फर्स्ट लव के बीच में जो छोटी सी गैप है, मैं उसको देखा। ओके, लुकिंग बैक मतलब पीछे देखा, वो जाना चाहते हैं पीछे। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है पहले ही, आपको आखिर में तो पता चल ही जाएगा। तो हम दोनों के बीच में जो शॉर्ट स्पेस है उसको मैंने देखा। कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस, ग्लिम्स मतलब है हम लोगों का जो दृष्टि है, मतलब जहाँ जहाँ तक जो हम लोग देखते हैं। तो कुड सी, मैं सिर्फ देख देख पाया क्या, ऑफ हिज ब्राइट फेस, उनकी जो ब्राइट फेस मतलब बहुत ही उज्जवल जो मुंह है। हम लोग क्या जानते हैं कि गॉड की जो मुंह होता है बहुत हम लोग टीवी में या फिर अगर हम लोग कोई भी चीज अगर देखे तो कल्पना जब हम करते हैं तो क्या लगता है हम लोगों को कि गॉड जो है अ, उसका उनका फेस जो है बहुत ब्राइट होता है। तो मैं सिर्फ देख पाया उनका जो है ब्राइट फेस, मतलब मुंह को देख पाया जो चमक रहा था। ठीक है, गॉड का फेस तो कोई देख नहीं सकते ऐसे आला ये, तो चमक रहा था, तो मैं चमकता हुआ जो मुंह है मैंने देखा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया शायद। व्हेन ऑन सम गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर, माई गेजिंग सोल उन डुएल एन आवर, देखिए यहाँ पर देखिए, व्हेन ऑन सम गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर, गिल्डेड मतलब है दोस्तों यहाँ पर, गिल्डेड मतलब है चमकता हुआ, चमकता हुआ जो क्लाउड फ्लावर जो भी है, मैंने जब देखा सभी को, माई गेजिंग सोल, मैं जब देखता रहा, इस मेरे आत्मा ने कहा मुझे, वुड डुएल एन आवर, डुएल मतलब क्या है, डुएल मतलब है अ, बहुत गंभीर से कोई चीज जो है सोचना, मतलब गंभीर चिंता जिसको कहते हैं हम लोग। अगर आप मतलब सॉरी जाने दीजिए, डुएल मतलब है अच्छी तरह से सोचना कोई चीज के बारे में। ओके, तो माई गेजिंग सोल वुड डुएल, मेरी मन जो है, जो मेरी आत्मा है उसने सोचा, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए बहुत सोचा। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज पाई, एंड दिस वीकर ग्लोरीज पाई, इसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो स्पाई, वीकर ग्लोरी स्पाई इंडिकेट क्या है, एक्चुअली क्लाउड और फ्लावर। दोस्तों क्यों कहा है कि मैंने जब उस ब्राइट फिश को देखा, गॉड की जो ब्राइट फिश है मैंने देखा, उसके बाद अगर मैं चमकता हुआ फूल में बादल जो भी है उसको देखूं, तो उनके सामने तो फीका ही होगा, पहली बात तो ये। और उसके बाद मैंने मतलब सोचा, डुएल मतलब सोचना, 1 घंटे के लिए सोचा, और ये देखा कि एंड इन दोस वीकर ग्लोरी स्पाई, और वो जो मैंने चमकता हुआ फूल क्लाउड जो भी है वो कैसा लगा मुझे। क्यों कहा है दोस्तों ये, साम शैडोज ऑफ इटर्निटी। देखिए इसको अगर पूरी तरह से समझने के लिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैंने सोचा कि मैं जब हेवन में था, मैं जब हेवन में था तो मैं तो बहुत सारी चमकता हुआ चीज देखता था। ह्यूमन वर्ल्ड में तो सिर्फ बादल फूल जो भी है वो सारी चीज ही है, लेकिन मैं जब हेवन में था तो ये सब चमकता हुआ चीज तो वहां पर था। इटर्निटी मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो है हेवन, हेवन को इंडिकेट किया गया है इटर्निटी मतलब। तो हेवन में तो ये सारी चीज जो है था, तो कम कितना चमकता हुआ जगह था वो। और यहाँ पर क्या है, क्लाउड फ्लावर जो भी देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, हम सभी को मन में सुकून मिलता है। लेकिन मैं हेवन जो था जब था, वो चिंता मेरे मन में आया कि वो कैसा था। ठीक है, एक चीज मैं आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, एक बात दोस्तों, स्पाई मतलब है दिखना, यहाँ पर वीकर ग्लोरीज स्पाई, स्पाई मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है, वीकर ग्लोरीज इंडिकेट क्लाउड्स फ्लावर, और स्पाई मतलब है दिखना। ओके, तो मैंने देखा जो वीकर ग्लोरीज स्पाई है, क्लाउड फ्लावर्स उन सभी को, और मुझे जो मतलब इल्यूमिनेटरी जो
वर्ल्ड है वहां पर जाने की मेरी मन हुई। हेवन में तो मैं जब था तो बहुत अच्छा था उस सभी चीज। ठीक है, मैं जब सभी को एक चीज पढ़ के सुना देता हूँ तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये जो इटर्निटी है, इटर्निटी क्यों कहा गया है इसको? इट मीन्स सम, मतलब क्या कहेंगे हम लोग, सम रेस्टलेस रिफ्लेक्शन, सॉरी, सम रिफ्लेक्शन ऑफ हेवन। हियर वन implies the presence of a pervasive spirits in whatever beautiful things he sees। यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन ऑफ हेवन, हेवन का जो रिफ्लेक्शन है वो क्रिएट किया है उन्होंने। उन्होंने कहना चाहते हैं कि मैं जब स्पिरिट उस जगत में था, हेवन में जब था, तो कितना अच्छा था सब चीज, कितना ब्यूटीफुल चीजें था वहां पर। When the child turned his wrapped, जब वो बड़ा हो गया एक चाइल्ड, gaze for a certain period for an hour even on a cloud with diffused light or on a flower, he had a glimpse of his heavenly illumination। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा, जब सोचेगा इस चीज के बारे में कि ये जो फूल वगैरह क्लाउड, ये तो बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब मैं हेवन पर था तो किस तरीके की माहौल थी वहां पर, कैसा था वो, बहुत अच्छा था, तो फील होगा, वो वापस वहां पर जाना चाहेगा। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर कहा है। आई होप कि क्लियर होगी शायद। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो क्या हुआ, वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है ये अच्छा नहीं है। मैं जो वहां पर था, मैं गॉड के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि गॉड बहुत अच्छा है और वो जो जगत है उसके बराबर ये नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज फिलहाल इतना ही। बाकी का जो थोड़ा सा है और वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आई होप कि क्लियर होगी शायद यहाँ तक। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।